बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 सितंबर है और हफ्ते का दिन है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में यहीं मेरे ऑफ़िस के बाहर मेरे साथ एक वाक़या पेश आया, वो आपके साथ शेयर करना है क्योंकि ज़ाहिर है मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के जो मामलात हैं जो आजकल बाहर लोग कर रहे हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ ताकि आप ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी बताएँ कि जी ये मामलात आजकल हो रहे हैं। एक तो ये आपके साथ शेयर करना है और दूसरा मेरे जो है वो जानने वाले हैं उनके साथ भी 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आया है। तो ये दोनों वाक़या आपको सुनाऊंगा और आपको मुतनब्बिह करूंगा ताकि आपके साथ अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो एक तो मेरे साथ शेयर करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ें कभी कहीं होती हैं, कभी कहीं होती हैं और अमूमन हमारे माशरे में ये हो रही होती हैं, तो लोगों को इसके हवाले से ज़रूर बताना चाहिए। बहरहाल जी, हो क्या रहा है बड़े शहरों में। कल मैं रात को ऑफ़िस से निकला और हमारा ऑफ़िस से निकलने की रूटीन ज़ाहिर बात है लेट होती है, हम लेट निकलते हैं और मेरा जो ऑफ़िस है उससे जो पार्किंग है वो रोड क्रॉस करके गाड़ी दूसरी तरफ होती है। मैं जो है वो पार्किंग की तरफ जब जाने लगा तो एक गाड़ी आके मेरे पास रुकी और ये कोई आम गाड़ी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोई छोटी गाड़ी थी, प्रॉपर सीडान थी, होंडा सिटी थी। और वो बंदा आके मेरे पास रुका। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं फ़ोन पे बात करते हुए जा रहा था तो उस बंदा गाड़ी उसने मेरे पास रोकी और मैं क्योंकि रोड क्रॉस कर चुका था तो वो गाड़ी से उतरा और वो मेरे पीछे आया। तो मैं थोड़ा जो है वो थोड़ा अलर्ट हो गया। मैंने कहा ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है, तो सामने क्योंकि पार्किंग में गार्ड्स भी बैठे होते हैं तो मैं गार्ड की तरफ चला गया। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि वो भी मेरे पीछे वहाँ पे आ गया। अच्छा, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो मैंने फ़ोन कान से हटा के उसे कहा कि जी, तो उसने कहा भाई आपसे बात करनी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो उसके बाद जी मैंने फ़ोन बंद किया। उसने थोड़ा 1-1.5 मिनट मेरा वेट किया मेरी कॉल ख़त्म होने का। अब मैं गार्ड के पास ही खड़ा हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या मामला है, तो क्योंकि गार्ड बैठा हुआ था मैंने कहा उसके साथ ही खड़ा हो जाऊँ, अगर कोई भी बात हो तो ज़रा मतलब बंदा एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो मैंने उसे कहा और वो यकीन करें प्रॉपर उसने कपड़े पहने हुए थे बेहतरीन, और सामने मुझे नज़र आ रहा था कि गाड़ी में उसकी फ़ैमिली भी बैठी हुई है और उसकी फ़ैमिली में आगे जो है उसकी वाइफ थी और पीछे 2-3 बच्चे थे और उनको भी देख के कहीं से भी नहीं लगता था कि ये कोई आम लोग हैं। बहरहाल मैंने उसे कहा और उसने भी प्रॉपर अच्छे कपड़े, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी और ऊपर शर्ट पहनी हुई थी। मैंने कहा जी हुक्म करें। कहते भाई आपसे छोटा सा काम। मैंने कहा हुक्म। कहते जी भाई हम लाहौर से आए और लाहौर से आके तो हम यहाँ आए हुए थे आपारा, तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो मेरे साथ एक मसला हो गया। मैंने कहा हुक्म करें क्या हुआ है आपके साथ। कहते भाई मेरा ना बटवा किसी ने निकाल लिया है और मेरे पास तो बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है और मेरे साथ फैमिली भी है, तो अगर आप कुछ इतने पैसे दे दें कि मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकूं और फिर उसके बाद मैं जो है वो कहीं ऐसी जगह जा सकूं जहां मेरा। तो मैंने कहा उससे कहा कि यार आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आपके पास यकीनन आपका अकाउंट भी होगा और आपके पास कोई इजी पैसा भी होगा, कुछ भी होगा। तो क्योंकि मुझे आइडिया था कि मामलात हैं, ही सेट के जी नहीं ऐसी मेरे पास इजी पैसा नहीं है और आपको पता है अकाउंट तो एटीएम के ज़रिए चलते हैं, तो मेरा तो एटीएम उस बटवे में था और वो चला गया। तो मैंने उसे कहा कि जी अच्छा। तो इतनी देर में मैंने उसे बहरहाल जो मुझसे हो सकता था वो मैंने उसको निकाल दिए और मुझे ये अंदाज़ा था कि ये जो है वो सच नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके साथ फैमिली थी, ज़ाहिर बात है मसला आजकल यही हो रहा है कि फ्रॉडी इतने हो गए हैं कि आप जो मुस्तहिक लोग हैं या जिनका हक़ बनता है या जो बेचारे वाकई मुश्किल में होते हैं आप उनकी हेल्प ही नहीं कर पाते। अच्छा, मैंने उसको निकाल के दे दिए। अब वो होंडा सिटी जो है वो उसने आगे से यू टर्न से घुमाई और मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक था तो मैं जो है वहीं पर रुक गया। अब उसने आगे से जाके यू टर्न से घुमाई और वो वापस चला गया तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं उसके पीछे निकल के चला गया। मैंने कहा देखूं तो सही ये करता क्या है। बहरहाल जी वो आगे जाकर रुका और जो ही वो थोड़ा सा आगे टूवर्ड, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको आइडिया है कि जी जब आप अपारा चौक की तरफ जाते हैं तो वो वहाँ पे आगे जाके उसने जो है गाड़ी लगाई और एक और शरीफ आदमी वो बेचारा खड़ा हुआ था और ये उसके पास पहुँच गया और उससे भी इसने यही इल्तजा की और उस बंदे ने उसको कहा सॉरी यार, थैंक यू, और ये बंदा वापस आकर गाड़ी में बैठा और फिर आगे चला गया। मैं उतरा और मैं उस बंदे के पास पहुंच गया। मैंने उसे कहा कि आपको इसने क्या कहा है, तो उसने कहा जी इसने मुझे कहा कि मेरी फैमिली साथ है, लाहौर से आया हूँ और ये और वो मुझसे पैसे मांग रहा था और मैंने उसको नहीं दिए। मैंने कहा आपने क्यों नहीं दिए, तो ही सेड के जी आपको पता नहीं है ये बंदा पहले भी 2-3 दिन पहले मुझे यहीं मिल चुका है और ये मुझे कह चुका है। इसको तो कहता याद नहीं था लेकिन मुझे याद था
कहता है जी कि मैं इसी तरह इधर ही फिर रहा था और ये बंदा 3-4 दिन पहले मुझे मिला है, इसी तरह बिल्कुल यही गाड़ी थी, यही फैमिली थी, ये बंदा था और ये मुझे कह रहा था मैं लाहौर से आया हूँ मेरे पास। और कहता है मैंने उस वक्त इसको पैसे दिए हैं। मैंने कहा यार मैंने भी इसको दिए हैं। उसने कहा भाई तुम लुट गए हो। मैंने कहा कैसे? कहता है ये पेशावर हैं, ये यही करते हैं, बच्चे और फैमिली गाड़ी में बिठाते हैं, अपनी इनकी फैमिली होती है और ये गाड़ियों पे भीख मांगते हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार मुझे आइडिया तो था, बट ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा होता है, हो सकता है कि यार उस बंदे की वाकई मजबूरी हो। तो उसने कहा नहीं भाई ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये आपको हर बड़े शहर में मिलता है और ये आजकल मुनज़्ज़म तरीके से, पहले आपको भीख मांगने वाले मिलते थे रोड के ऊपर, गरीब सामने इस तरह नज़र आते थे। कहते हैं आजकल ये गाड़ियों पर घूमने वाले भिखारी हैं और ये यही तरीका अख्तियार करते हैं और जो सादा मासूम अच्छे दिल वाले बेहतर लोग होते हैं उनको लूटते हैं। अब आप ख़ुद सोचें, अब आप जब फैमिली साथ बैठी हो, बच्चे साथ बैठे हो, आपने अगर पेट्रोल के पैसे देने में तो 100-200 तो आप बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ज़ाहिर बात है एट लीस्ट 500 रुपये तो आप ज़रूर देते हैं, क्योंकि आपको पता है यार उसने होंडा सिटी रखी हुई है तो 100 रुपये तो पेट्रोल तो उसको माना नहीं, तो आप ना उसको 500 तो दे देते हैं। वो कहता है भाई ये रात को आते हैं, ये 5-7 बंदों से दिहाड़ी लगाते हैं, 3000, 3500, 4000, 5000 बनाते हैं यहाँ से ऐसे घंटे डेढ़ में और निकल जाते हैं। आज यहाँ पे थे, कल किसी और जगह होंगे, परसों किसी और जगह होंगे और इस तरह करके इन्होंने सारा धंधा चलाया हुआ है। मतलब मुझे आइडिया था, फ्रैंकली मुझे आइडिया था, मुझे 20-30% लग रहा था कि ये फ्रॉड कर रहा है, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि यार ज़ाहिर उसके साथ फैमिली हो सकता है इसकी वाकई मजबूरी हो, क्योंकि कभी इंसान के साथ मजबूरी पेश आ सकती है। तो भाई जी ये सीन चल पड़ा है आजकल। बाहर लोग जो है वो इज़्ज़तदार भिखारी बने हुए हैं, बच्चों को और फैमिलीज़ को साथ घुमा रहे हैं और वो इस तरह पैसे लोगों से ले रहे हैं। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, बड़ी अफसोसनाक वाक़या। और एक और चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, मेरे जानने वाले हैं, उनको उन बेचारों की बड़ी मजबूरी थी, उनके इजी पैसे अकाउंट में उन्होंने पैसे मंगवाए थे, किसी के थ्रू 40,000 रुपीज़ उन्होंने मंगवाए थे। भावें इजी पैसा वाले को पता था या जिसको भी पता था, उससे उनको कॉल आई और उन्हें कहा गया कि जी गलती से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। उन्होंने कहा जी हम चेक करके आपको बताते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप मेरे साथ फ़ोन लाइन पे रहें, मैं आपको बताता हूँ कि वो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो काइंडली मुझे वो दोबारा ट्रांसफ़र कर दें, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये है वो है। करते कराते ये बेचारे सादा लोग थे और मुझे वो कल बता रहे थे कि जी 40,000 हमारे इजी पैसा अकाउंट में पड़े हुए थे, हमने किसी के मंगवाए थे कि अपने इजी पैसा अकाउंट में। तो वो कहते हैं कि जी हम फ़ोन पे रहे, उन्होंने कहा देखें आपको मैसेज आया होगा। कहते हैं हमने मैसेज आया देखा, उन्होंने कहा मैसेज खोले, इसमें एक नंबर लिखा हुआ होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और वही हुआ, ये अक्सर होता है, आपको पता है, ये भी पुरानी एक कार्रवाई है। वो कहते हैं जी हमने वो कोड जो है वापस उनको भेजा, तो उसके बाद हम रोते रहे क्योंकि वो 40,000 रुपये हमारे अकाउंट से चले गए और सफाया हो गया। और उसके बाद वो कहते हैं हमने पता किया करते कराते, तो कहते हैं हमने चेक करवाया तो कहते हैं बंदा सियालकोट का था। अब उस सियालकोट वाले के ख़िलाफ़ कौन करवाए? मैंने उन्हें कहा कि जी आप कहें इनको FIA वालों को और नंबर शंबर दें उनका। तो कहते हैं कि यार अब हम क्या इस 40,000 रुपये के पीछे जाएँ, धक्के खाएँ, इधर हूँ क्या शिकायत करें। इस तरह फ्रॉड हो रहे हैं लोग, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जिस तरह लोग आपको चूना लगाने की कोशिश करते हैं और सादा लोग लूट जाते हैं। ज़ाहिर बात है, अच्छे दिल वाले लूट जाते हैं। आप बाज़ औक़ात सोच लेते हैं, जैसे मैंने सोचा कि यार ठीक है, इट्स ओके, अगर वो कर भी रहा है तो ठीक है, क्या हो सकता है उसकी मजबूरी है, बच्चे हैं यार, उसके साथ फैमिली है। कल को अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी या किसी और के साथ भी हो सकता है, बंदे के पास गाड़ी हो, सब कुछ हो और बटवा चला जाए तो फिर उसके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं होता और फ्यूल भी ख़त्म हो जाए। तो मैंने ये कर लिया। लेकिन आप ख्याल रखिएगा, इस तरह के बहुत सारे मामला चल रहे हैं सोसाइटी में। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह में हिदायत दे और अल्लाह हमें को बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, ये वाक़या हुआ मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दो, ये ज़ाती मेरे अपने साथ हुआ है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।